नमस्कार, मैं हूं आपका कानूनी दोस्त एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बड़ा सवाल सीधे व्यू नाउ से, बड़ा सवाल सीधे भारत की सरकार से, बड़ा सवाल योगी जी से और बड़ा सवाल पंजाब की सरकार से। सवाल ये है कि सुखविंदर सिंह थरूर को आपने मनी लॉन्ड्रिंग कानून में जेल पहुंचा दिया। धन्यवाद, साधुवाद, जय हिंद, जय भारत। अदालत अपना काम करेगी। दोषी होंगे सजा दीजिए, निर्दोष होंगे छोड़ दीजिए। मेरा सवाल ये है कि साफ कह रहे हैं, आपकी एजेंसी कह रही है कि पिछले 7 साल से आपके नाक के नीचे क्लाउड पार्टिकल गेम चल रहा था। यह कैसा बादल था, किस आकाश में छाया था कि आपको कुछ दिख ही नहीं रहा था, आपको कुछ दिखा ही नहीं। सरकार, मेरा सवाल मीडिया से भी है, सरकार, मीडिया और तमाम जांच एजेंसियां कहां सोई थी, किस कुंभकर्ण की गुफा में गुम थी? और आज जब कार्रवाई हुई है तो इसमें अगर कोई सफर कर रहा है, अगर किसी के घर जल रहे हैं, अगर किसी का हार्ट फेल हो रहा है, तो वह सिर्फ आम निवेशक है जिसकी संख्या 1.25 लाख तक बताई जा रही। तो आज हम जानना चाहते हैं कि उस दिन उस ग्लोबल यूपी समिट में ऐसा क्या हुआ था जिसने निवेशकों का विश्वास छल लिया, जिसने निवेशकों का विश्वास तोड़ दिया या बना लिया और व्यू नाउ में निवेशकों की लाइन लग गई। वो जो एमओयू उत्तर प्रदेश सरकार से साइन हुई, उसने अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग घुमा दिया। उन्हें ऐसा लगा कि इस पर तो, इस स्कीम पर तो सरकार की मुहर लग गई। सरकार ऐसा कैसे कर सकती? जिस एमओयू पर स्वयं हस्ताक्षर करे उसको बाद में फर्जी बताए। फिर आम आदमी और सरकार में क्या फर्क है? यह सवाल पूछना आज लाजिम बनता है और सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि निवेशकों को उनका पैसा दे दिया जाए। उनका कोई कसूर नहीं है। अगर आपसे गलती हो सकती है तो ये भोला भाला आम जनता निवेशक क्या करे? उसके पास कौन से वेज और मीन्स थे कि वह स्कीम की सत्यता को जांचता? तो जनाब, उस दिन चमचमाते हुए सितारों के बीच, सरकारी लॉ अफसर के बीच, मीडिया हाई के बीच 1 लाख करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट एमओयू समिट, उत्तर प्रदेश ग्लोबल समिट में साइन हुए। चमक दमक के साथ बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई। माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल की लाइन में जा खड़ा हुआ व्यू नाउ भी। जनता कैसे फिल्टर करे? बड़ी बड़ी घोषणाओं के बीच क्या आज मैं यह पूछूं, यह महज एक दिखावा था? और जैसे ही व्यू नाउ घोटाला सामने आया, सरकार चुप साधे बैठी है। सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है कि आखिर भारत के निवेशकों, हम भी जिम्मेवार हैं, हम भी तुम्हारे साथ हैं। अगर तुमने धोखा खाया है तो हमने भी धोखा खाया है। हम सुनिश्चित करेंगे आपको मुआवजा मिले, हम सुनिश्चित करेंगे कि आपको आपका पैसा मिले। आखिर ईडी
उसी पीएमएलए कानून के तहत निवेशकों का पैसा दिलाने को भी जिम्मेवार है। अब तक ईडी की तरफ से किसी भी प्रेस रिलीज में इस हवाले से कोई खबर क्यों नहीं आई है, इसका जवाब ईडी को भी देना पड़ेगा। ईडी को इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि इस तरह के टेक्निकल, हाईली टेक्निकल घोटाले देश में न हो, उसके लिए आप कौन सा जन जागरूकता अभियान चलाएंगे, कौन सा जन जागरूकता अभियान आपने चलाया। आप इतने पीएमएलए के तहत कार्रवाई करते हैं और बाद में जाकर अपने वेबसाइट पर एक प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं। क्या आपकी जिम्मेवारी यहीं से खत्म हो जाती है? आपकी जैसी दूसरी संस्थाएं, सेबी, इनकम टैक्स, आरबीआई, तमाम संस्थाएं, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री लगातार अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों को शिक्षित और जागरूक करने का काम करती है। आपकी तरफ से इस बिना पर चुप्पी क्यों है? और ईडी, आप राष्ट्रीय राजभाषा अधिनियम का भी उल्लंघन कर रहे हैं। आपके प्रेस रिलीज सिर्फ अंग्रेजी में क्यों जारी होते हैं? आपको मालूम है राष्ट्रीय राजभाषा अधिनियम के तहत आप बाउंड हैं कि आप क, ख, ग क्षेत्र में जो 3 भाषाओं का त्रिसूत्रीय भाषा फॉर्मूला है, उसके तहत आपकी वेबसाइट, उसके तहत आपके सारे कम्युनिकेशंस 3 भाषाओं में, और नहीं तो कम से कम क क्षेत्र में 2 भाषाओं में तो होने ही चाहिए। मैंने अब तक आपका कोई भी इश्तिहार, कोई भी प्रेस रिलीज राजभाषा अधिनियम के तहत उचित नहीं पाया है, और इसके लिए मैं आपके खिलाफ आरटीआई करूंगा। जी हाँ, तो जनाब, वही व्यू नाउ, वही सुखबीर खरूर जो कल तक मीडिया के हीरो थे, सरकार के हीरो थे, अचानक 24 घंटे में विलेन करार दिए गए। क्यों, कैसे, इस पर भी एक वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन फिलहाल जानते हैं उस दिन ग्लोबल समिट में क्या हुआ था। क्या वह समिट में व्यू नाउ का जाना एक संयोग मात्र था या एक साजिश थी? इसकी भी जांच होनी चाहिए। सिर्फ पीएमएलए की जांच क्यों होगी? उन दोषी अधिकारियों के ऊपर जांच क्यों नहीं होगी जो ऐसी कंपनियों को बिना जाने समझे लेकर गए उस ग्लोबल समिट में, और वहां पर न सिर्फ भागीदारी कराई बल्कि एमओयू भी साइन करा दिया, जो बाद में धोखे का सबसे बड़ा कारण बनता है। व्यू नाउ के निदेशक सरकार के साथ सरकारी मंच पर मंच साझा कर रहे थे, उनको आज आपने घोटालेबाज बना दिया। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो फ्रॉड थे तो सरकार ने पहले क्यों नहीं पकड़ा? और इनकम टैक्स, ईडी और जीएसटी वाले क्या कर रहे थे? जीएसटी वाले जगह जगह फेक इनवॉइसिंग पर, फेक क्रेडिट पर छापा मारते घूमते हैं। यहाँ नाक के नीचे इतनी बड़ा फ्रॉड हो रहा था और आप सोए पड़े थे। जब एक आम आदमी 1 रुपए टैक्स नहीं भरता तो आप उसको नोटिस भेज देते हैं, आप उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन यह करोड़ों का घोटाला पिछले 7 सालों से आपके नाक के नीचे कैसे चलता रहा, इसका जवाब भी देश की जनता चाहती है। आपने एक हीरो को विलेन बना दिया, सुखबीर खरूर स्कैम का पर्दाफाश किया, बधाई हो। लेकिन जनाब, यही सुखबीर खरूर मीडिया के हीरो थे। इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल समिट में बोलते थे, लाइव टेलीकास्ट होता था, यूट्यूब पे छाए रहते थे, सोशल मीडिया पे छाए रहते थे, अखबारों में कहानियां छपती थी कि साहब उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ये करार, उत्तरांचल के साथ ये करार, और तो और विदेशों में जाके डाटा सेंटर बना रहे हैं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बन रहा है। मीडिया, आपने ये सारी स्टोरीज बिना फैक्ट्स को चेक किए, क्रॉस चेक किए छाप रहे थे क्या? आपको उसने हैंड आउट दिया, प्रेस रिलीज दिया, आपने छाप दिया,
आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती कानून के तहत, भारतीय कानून के तहत। आपके इस गलती का भुगतान हमारा निवेशक क्यों करे, यह आपको बताना पड़ेगा। अब सवाल है क्या इस खेल में, बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूं, कि क्या इस खेल में सरकार और मीडिया के भी कुछ लोग शामिल थे क्या? इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं खुलासा करूंगा, सुखविंदर खरूड़ का इस धंधे में आने से पहले मीडिया कंपनियों से अपने करियर की शुरुआत है और लंबे अरसे तक उन्होंने मीडिया के साथ काम किया है। इसलिए मीडिया में उनका नेटवर्क भी है, मीडिया में उनका संपर्क भी है और मीडिया किस तरह से काम करती है इसकी बखूबी जानकारी भी है। तो क्या मीडिया को भी एज ए टूल इस्तेमाल किया गया और मीडिया में रहते हुए जो उन्होंने सरकारी संबंध बनाए, जो उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक संबंध बनाए, जो उन्होंने पॉलिटिकल संबंध कराए, उन सब का कॉकटेल बना क्या यह क्लाउड पाटकिल घोटाला? इस पर भी जांच होनी चाहिए। तो साहब 7 साल से यह स्कैम आपके हिसाब से चल रहा था, पहले जांच क्यों नहीं हुई? सिर्फ मेरे 3 सवाल है। पहले जांच क्यों नहीं हुई? मीडिया ने इतना खुलकर बाएं दाएं बिना क्रॉस चेक किए आखिर सुखवीर खरूड़ और भीमराव को क्यों प्रमोट किया? क्या यह घोटाला सिर्फ सुखवीर खरूड़ तक सीमित है या इसमें कुछ और बड़े नाम शामिल हैं जो मीडिया से और पॉलिटिकल वर्ल्ड से हो सकते हैं? तो जनाब, सरकारी इन्वेस्टमेंट समिट में एमओयू साइन होती है, मीडिया इसे प्रमोट करता है, लेकिन जब घोटाला होता है तो इसकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ एक इंसान पर डाल दी जाती है, एक निवेशक पे डाल दी जाती है। भीमराव के लाखों निवेशकों से पैसा लिया गया और जब आज कंपनी डूब रही है तो सरकार अपनी जिम्मेवारी से क्यों भाग रही है? क्या यह पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के खिलाफ नहीं है? मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं। अगर सरकार जनता का विश्वास जीतने के लिए इन कंपनियों को प्रमोट करती है तो आज नुकसान होने की हालत में क्या सरकार को, निवेशकों को मुआवजा नहीं देना चाहिए? मैं फिर पूछता हूं कि आखिर एमओयू साइन करने से पहले इन कंपनियों का वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया गया? क्या सरकार निवेशक की गारंटी लेगी, खास करके तब जब वह खुद इन कंपनियों को प्रमोट करती है? मैं तो आश्चर्यचकित हूं। कई सवाल मुझसे आए और नेट पे पूछे जा रहे हैं कि क्या भीमराव एक सरकारी कंपनी है? आपने विश्वसनीयता का वह आलम कायम कर दिया जनाब। ईटी, जीएसटी, इनकम टैक्स, क्या ये सिर्फ टैक्स वसूली के लिए? इनका काम घोटाले रोकना नहीं है? और जो मैंने पहले भी सवाल पूछा है कि क्या यह महाराष्ट्र बनाम यूपी के बीच जो आर्थिक युद्ध शुरू हुआ है नया, या जो एक साजिश है डाटा सेंटर को लेकर, उसका प्रतिफल तो नहीं है? कानूनी दृष्टिकोण से आर्टिकल 301 राज्यों को दूसरे राज्यों से अनुचित लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा करने से रोकता है। डिजिटल फेडरलिज्म भी एक बड़ा मुद्दा है इस देश में, और बिना इस विशेष या गंभीर बहस में जाए हुए मैं फिर कहता हूं कि सरकार आज कहती है कि वह इन्वेस्टर के साथ है, लेकिन यह वतन, यह वचन, यह कथन एक्शन में उतरता हुआ अब तक नहीं दिख रहा है। 5 महीने से जांच चल रही है। अब वक्त आ गया है कि निवेशकों का जेब न काटा जाए, सरकार और एजेंसियों की जवाबदेही भी तय की जाए और राष्ट्रीय डाटा सेंटर नीति जल्द घोषित की जाए। सख्त ड्यू डिलिजेंस हो किसी भी एमओयू सरकारी मोहर लगने से पहले। कॉर्पोरेट पारदर्शिता का नया अध्याय शुरू हो, और सबसे बड़ा निवेशक संरक्षण कानून, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट
इस देश में लागू हो। और सबसे जरूरी सवाल, जो बड़े नाम अभी तक बादलों के पीछे छुपे हैं उनको भी सामने लाया जाए, उन पर भी कार्रवाई हो। सिर्फ निवेशकों की जेब क्यों खाली हो। अब देखना है कि आने वाले दिनों में सुखविंदर खरूड़ से जो पूछताछ हुई है उसके आधार पर ईडी कई बड़े नामों का खुलासा कर पाती है या नहीं कर पाती है। आपको आगे से यह सवाल पूछना है कि आप अगर किसी डाटा ड्रिवन इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा रहे हैं तो उसकी जांच की जिम्मेवारी खुद रखिए। सरकार की नाम पर, सरकार के एमओयू पर बिल्कुल भरोसा न करें। और अंत में मैं जानना चाहूंगा आपकी राय कि क्या आप समझते हैं, क्या आप समर्थन करते हैं कि इस अपराध के लिए, इस स्कैम के लिए, इस घोटाले के लिए, ये जो भी है, इस मनी सर्कुलेशन के लिए, इस पोंजी स्कीम के लिए सरकार की भी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए? तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और 4C सुप्रीम लॉ के साथ जुड़े रहिए। सच और न्याय की लड़ाई में 4C आपके साथ है। वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने में मेरी मदद लाएंगे। हम लाएंगे निवेशकों के लिए न्याय और इंश्योर करेंगे कि साजिश के पीछे जो चंद बड़े नाम हैं, जो बड़े घोटालेबाज हैं, उनका भी पर्दा फाश हो। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही वीडियो में, एक ऐसे ही एपिसोड के साथ। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर जय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।